Good morning, students. Today's our topic is post independence journalism in India. So, let's discuss about this topic. Journalism and post independence in India means आजादी के बाद की पत्रकारिता। देखिए, समय के साथ पत्रकारिता का मूल्य बदलता गया। इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो आजादी के पहले पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य आजादी की प्राप्ति और साथ ही एक आंदोलन खड़ा करना और एक मिशन के रूप में पत्रकारिता का एक अहम सार्थक भूमिका निभाना इसका उद्देश्य था। उस दौर में पत्रकारिता ने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने के साथ साथ समाज को स्वाधीनता की प्राप्ति के लक्ष्य से भी जोड़े रखा। तो वहीं अगर आजादी के बाद की बात करें तो इसकी भूमिका बदल गई और आजादी के बाद इसकी भूमिका राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र विकास में पूरी तरह से बदल गई थी। उसके बाद अगर हम देखें तो वर्ष 1947 जब हमारा भारत जो है वो आजाद हुआ तो इतिहास ने एक नए युग की शुरुआत की थी। भारतीय प्रेस ने अपने इतिहास में एक नए अध्याय का उद्घाटन किया और एक नई जोश और ऊर्जा के साथ अपनी भूमिका से भारत को दोबारा चमकाने के लिए यह तत्पर हो गया। साथ ही राष्ट्रीय विकास के कार्य और राष्ट्रीय निर्माण के कार्यों में ये पूरी तरह से संलग्न हो गया था। लगातार आजादी के बाद जो काफी दिक्कतों का सामना भारत को करना पड़ रहा था, क्योंकि उस समय देखा जाए तो भारत जो है सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से असक्षम हो गया था। अपने आप को खड़ा करना बहुत मुश्किल था। ऐसे में पत्रकारिता का उन्मुख होना और सजग होना बहुत जरूरी हो गया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो आजादी के बाद जो पत्रकारिता है वह बहुत अधिक तेजी से बढ़ी। आजादी के बाद हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया। हिंदी भाषा को देशव्यापी फैलाने में बहुत ज्यादा सहायता मिली थी। आप जैसे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर टाइम्स ऑफ इंडिया समूह जो कि एनबीटी या नवभारत टाइम्स जो है उसका शुरुआत जो है दिल्ली से हुई सन 1950 में। इलाहाबाद की अमृत पत्रिका एक और अच्छी हिंदी दैनिक के रूप में आके प्रखर हुई। इसी प्रकार से 1964 तक आते आते हिंदी के काफी सारे समाचार पत्र की संख्या लगातार बढ़ती गई। आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से और अखबार जो है वह भारत में आए। जैसे कि आजादी के ठीक एक वर्ष के बाद ही 1948 में अमर उजाला निकाला गया पेपर, जो कि आज भी पढ़ा जाता है और एक बहुत ही अच्छा पेपर जिसे माना जाता है, प्रशंसा की जाती है हमेशा। अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, ये उस समय के बहुत प्रसिद्ध पेपर जो ठीक आजादी के बाद जो है वो निकाले गए थे। दैनिक भास्कर के अपना एक अलग से एक विशेष नाम है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष और एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए बहुत अधिक योगदान था दैनिक भास्कर समाचार पत्र का। चाहे अयोध्या दंगों के दौरान की रिपोर्टिंग हो, उसमें लोगों से शांति की अपील हो, इस अखबार ने हमेशा बड़ी उन्मुखता से सारा कार्य किया है। साथ ही सन 1956 में ग्वालियर से सुबह सवेरे और गुड मॉर्निंग इंडिया नाम का भी एक हिंदी दैनिक समाचार प्रकाशित हुआ और धीरे धीरे इसका नाम जो है वो भास्कर समाचार कर दिया गया था। तो लगातार जो अखबार है वह निकलते जा रहे थे और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आजादी के बाद जो है जो हिंदी पत्रकारिता है उसमें बहुत अच्छी तरीके से कार्य किया गया। बहुत सारे समाचार विभिन्न प्रांतों से, राज्यों से
हर कोने से निकलते जा रहे थे, जैसे कि नवभारत टाइम्स दिल्ली से, नई दुनिया इंदौर से, प्रदीप पटना से, नव भारत ग्वालियर से, योग धर्म नागपुर से, जागरण कानपुर से, अमर उजाला आगरा से, सन्मार्ग कोलकाता से, नवजीवन लखनऊ से, वीर प्रताप वीर अर्जुन दिल्ली से, पंजाब केसरी जालंधर से, राजदूत जयपुर से, नवयुग दैनिक जयपुर राजस्थान से, देशबंधु भोपाल से, स्वदेश इंदौर ग्वालियर से, नई दुनिया जबलपुर से, इंदौर समाचार इंदौर से, दैनिक ट्रिब्यून चंडीगढ़ से। ये कुछ प्रमुख अखबारों के नाम मैंने आपको बताए हैं। और भी ऐसे कई अखबार जो है वो भारत में लगातार निकल रहे थे। अखबारों का लगातार निकलना ही समाचार पत्र की दुनिया में एक नया इतिहास भी कायम कर रहा था। देखिए, 15 अगस्त को देश जब हमारा आजाद हो गया, तो उसके बाद प्रेस और सरकार ने आजादी की शुरुआत में जीत का जश्न तो अवश्य मनाया, और राष्ट्रीय सरकार और प्रेस के संबंध जो थे वो बहुत अच्छे भी थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ दशकों के बाद जो स्थिति है वह प्रेस की बदलती गई। देखिए, एक समय था जब प्रेस बहुत फल फूल रहा था, क्योंकि उस समय भारत उतना विकसित नहीं था। धीरे धीरे प्रेस को प्रेस की भूमिका क्या है, सरकार का क्या रोल है, प्रेस का क्या रोल है समाज के लिए, लोगों के लिए, इसी को लेके प्रेस आयोग और प्रेस कमीशन की स्थापना की बात की जाने लगी। जैसा कि प्रेस आयोग या प्रेस कमीशन की जो बात है, उसमें यह बताया गया है कि भारत की प्रेस की स्थिति को जांच करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 23 सितंबर 1952 को न्यायमूर्ति जे.एस. राजाधीश की अध्यक्षता में प्रथम प्रेस आयोग का गठन किया गया। और प्रेस आयोग ने सन 1954 में अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश की थी इसमें, जिसमें बहुत कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई थी, जो मुख्यतः पत्रकारिता के पेशे को व्यवस्थित और सुचारू तरीके से चलाने में बहुत अधिक मदद करती है। इसी तरह से सन 1955 में भारत सरकार ने प्रेस पत्रकार वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट भी बनाया। यह भारतीय प्रेस के लिए क्रांतिकारी दौर था। 1955 के बाद भारत सरकार ने राजनीतिक दलों के व्यवहार को प्रभावित करने वाले भारतीय प्रेस का समर्थन किया, और वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955 के बाद एक अधिनियम और बनाया गया। उस अधिनियम के अंतर्गत, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, 1956 द न्यूज़पेपर प्राइस एंड पेज मूल्य और पृष्ठ अधिनियम बनाया गया। और जो हमारा जो दूसरा प्रेस आयोग है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना 1978 में की गई थी। तो इस तरह से लगातार प्रेस का विकास और विस्तार होता रहा। और प्रेस के सामने जो प्रश्न खड़े हुए थे, प्रेस की भूमिका क्या है, प्रेस किस तरह से काम करे, क्या वह सरकार के अधीन है या नहीं है, क्या वह फ्री है, इसको लेके भी बहुत सारे नियम कानून लगातार बनते जा रहे थे। अगर हम बात करें आजादी के बाद, चाहे वह वर्ल्ड वॉर जो विश्व युद्ध है, पहला हो दूसरा हो, उसमें भारतीय प्रेस ने अपनी अभूतपूर्व भूमिका निभाई। सांप्रदायिक दंगों, देश के विभाजन का विरोध करने में भी प्रेस ने अपनी गौरवशाली भूमिका का निर्वाह किया। वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि प्रेस ने भारत की आजादी में जितनी अपनी अच्छी भूमिका निभाई, उसके बाद भी लगातार यह निर्बाध रूप से अपना कार्य करता गया। मुक्त भारत में संविधान ने नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया, जैसे कि हमारे संविधान की धारा 19 का एक में वर्णित है, जिसमें प्रेस की भी स्वतंत्रता को शामिल किया गया। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के विपरीत श्रीमती इंदिरा गांधी हमेशा प्रेस के साथ असहमत दिखती थी। यहाँ तक कि जब 1975 में आपातकाल की स्थिति के दौरान भी इंदिरा गांधी के द्वारा प्री सेंसरशिप लागू की गई थी,
पर इसमें भूमिगत जो प्रेस है वह सक्रिय थे। तो इस प्रकार से लगातार प्रेस की जो भूमिका है उसने अपना निर्वाह पूर्णतः किया। अन्य मीडिया और लगातार जो फ्रीडम स्ट्रगल के कारण जो हमारा जिस प्रेस ने हमारी जो भूमिका निभाई उसमें प्रेस ने लगातार अपना कार्य किया। लेकिन हम फिर भी कह सकते हैं कि चाहे प्रेस का व्यवसायीकरण हो गया हो, चाहे प्रेस पूंजीपति वर्ग के हाथ में भी चली गई, ये भी हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जो पत्रकारिता के जो तीन प्रमुख उद्देश्य हैं, जिसमें हम ये मानते हैं कि सूचना देना, मनोरंजन करना और शिक्षित करना, यह मुख्यतः उद्देश्य जो है वह भारत का है। और हम ये भी कह सकते हैं कि अन्य मीडिया के साथ प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और इन सभी मुद्दों के बावजूद पत्रकारिता एक वरदान है। इसी प्रकार से जर्नलिज्म जो है वो आगे बढ़ता गया। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक सर्वे हुआ था 2011 के अंदर, जिसमें बहुत सारे अखबार हैं, इनके बारे में बताया गया है कि किस किस प्रकार से कौन कौन से जो अखबार हैं उनकी जो प्रसार संख्या, उनकी जो रीडरशिप है, वो किस तरह से बढ़ी हिंदी अखबारों की। और उसमें जब पंजाब केसरी हो, अमर उजाला हो, राजस्थान पत्रिका हो, लाखों की संख्या में प्रसार संख्या और रीडरशिप जो है इनकी बढ़ती गई। इस प्रकार से प्रेस की आजादी के साथ समाचार पत्रों के पंजीयन में छूट मिलने के कारण देश के अंदर सैकड़ों समाचार पत्रों को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशन भी हुआ। आजादी के बाद ही आकाशवाणी रेडियो के माध्यम से देश की जनता को जागृत किया गया। भारतीय संस्कृति और संस्कारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सांस्कृतिक आयोजनों का प्रकाशन लगातार समय पर किया जाता जाता रहा है। 1980 में प्रिंट के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का महत्व भी लोगों को समझ में आने लगा। कैमरा, वीडियोग्राफी, रिकॉर्डिंग, एल्बम बनाने की विधि के अनुसार पत्रकारिता में इसका सहयोग किया जाने लगा। इसके बाद 90 के दशक में लगभग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जब अपना कदम रखा, तो इसने भारत में संचार क्रांति को और बढ़ावा दिया। और 2000 के बाद कंप्यूटर और सोशल मीडिया का जब आविष्कार हुआ, तो इसने सालों साल काम करने वालों में घंटों में तब्दील कर दिया। और देश में लाखों समाचार पत्रों के प्रकाशन के साथ ही टीवी चैनल, सोशल मीडिया, वेबसाइट, वेब पोर्टल और ऐसे ही बहुत सारे आविष्कार हुए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आजादी के बाद का जो जर्नलिज्म था, उसने अपना पूर्णतः योगदान दिया राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र विकास में। थैंक यू।